हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फार्मा कैम। आज हम यूनिट सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जिसे हम टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका होता है। तो जैसा कि हम एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट कहाँ होगा? जहाँ पर कि एसिड और बेस ने कम्प्लीटली रिएक्ट कर लिया होगा। तो अब हमें देखना है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो हम ऐसे तो नहीं देख पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए होगा? एक सिग्नल चाहिए होगा। तो सिग्नल किससे मिलेगा? हमें इंडिकेटर से मिलेगा। तो इंडिकेटर हमें सिग्नल देगा बाय चेंजिंग इट्स कलर कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसा हम एसिड बेस इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं, तो एसिड बेस इंडिकेटर्स को हम पीएच इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो पीएच चेंज के साथ अपना कलर चेंज करते हैं और हमें एंड पॉइंट दिखाते हैं। नेक्स्ट है कि जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं वो या तो वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं। तो दो पॉइंट हमें याद रखने हैं कि जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं वो पीएच इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि वो पीएच चेंज के साथ अपना कलर चेंज करते हैं टू शो द एंड पॉइंट। दूसरा कि वो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स का पीएच के साथ कलर चेंज करना एक्सप्लेन किया गया है दो थ्योरीज से, ओसवाल थ्योरी एंड क्यूरेनॉइड थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू ओसवाल थ्योरी, कलर चेंज क्यों होता है? कलर चेंज होता है आयनाइजेशन की वजह से। मीन्स जब इंडिकेटर सॉल्यूशन में जाके आयंस देते हैं, तो उन आयंस का अलग कलर होता है और अनआयनाइज्ड फॉर्म का अलग कलर होता है। तो जब आयन प्रोड्यूस होंगे तो तभी जो इंडिकेटर है अपना कलर चेंज करेगा। अब ये आयंस का बनना मीन्स द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मीडियम पे, कि मीडियम एसिडिक है कि बेसिक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिकेटर वीक एसिड है या तो वीक बेस है, तो उसका जो आयनाइजेशन है वो डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, एसिडिक या बेसिक मीडियम पे। तो इंडिकेटर अगर वीक एसिड है तो उसका आयनाइजेशन एसिडिक मीडियम में बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि जो एसिडिक मीडियम है उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे, और जो इंडिकेटर है वो वीक एसिड है तो वो भी आयनाइज करके हाइड्रोजन आयन ही देने वाला है। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का फिनोमेना आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में पहले से ही हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होने की वजह से आयनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर रुक जाएगा। ऐसा ही इंडिकेटर जब वीक बेस होगा तब उसके केस में क्या होगा कि वो एल्कलाइन सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होगा, क्योंकि एल्कलाइन सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है और इंडिकेटर वीक बेस है तो वो भी हाइड्रोक्साइड आयन देने वाला है। तो फिर से यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का फिनोमेना आ जाएगा और आयनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर रुक जाएगा। तो अब हम फिनोफ्थलीन जो कि एक वीक एसिड है और मिथाइल ऑरेंज जो कि एक वीक बेस है, उसके कलर चेंज को एक्सप्लेन करते हैं ओसवाल्ड थ्योरी से। तो फिनोफ्थलीन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं HPS से, क्योंकि वो एक एसिड है तो वो H आयंस देगा। तो वो H आयंस का देना दिखाने के लिए हमें उसमें एक H लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो फिनोफ्थलीन है वो वीक एसिड है तो वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा इन द सॉल्यूशन। तो हमने उसके आयनाइजेशन को डबल हेडेड एरो से दिखाया है, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि सॉल्यूशन में अनआयनाइज फॉर्म भी प्रेजेंट है और आयनाइज फॉर्म भी प्रेजेंट है। तो HPH जब आयनाइज होगा तो क्या देगा? H पॉजिटिव आयंस मीन्स हाइड्रोजन आयंस प्लस pH नेगेटिव। तो जो pH नेगेटिव जो बेस है, जो उसका कंजुकेट बेस है, इंडिकेटर का कंजुकेट बेस है, उसका पिंक कलर होता है और वो सॉल्यूशन को पिंक कर देगा और जो हमारा एंड पॉइंट है उसको दिखा देगा बाय द कलर चेंज। तो अगर इसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, तो अगर हम आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होगा? आयनाइजेशन कांस्टेंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट है कि जो फिनोफ्थलीन है वो अपनी अनडिसोशिएटेड फॉर्म में कलरलेस होता है, और जब डिसोशिएट होता है तो पीएच आयंस देने की वजह से वो पिंक कलर दिखाता है। तो एसिडिक मीडियम में हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होने की वजह से फिनोफ्थलीन का आयनाइजेशन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा, और जो इक्विलिब्रियम होगा वो लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा, मींस आयनाइजेशन नहीं होगा और जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि फिनोफ्थलीन अपने अनआयनाइज फॉर्म में कलरलेस होता है। लेकिन जब हम एल्कली का एडिशन करेंगे सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में, तो जो हाइड्रोजन आयन हैं वो रिमूव हो जाएंगे
विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मीन जो हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं वो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। तो धीरे धीरे उस सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और जो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड को शिफ्ट करेगा और आयनाइजेशन की प्रोसेस होने लगेगी। आयनाइजेशन की प्रोसेस होगी तो क्या बनेंगे, H पॉजिटिव आयन्स एंड pH नेगेटिव आयन, और इन pH नेगेटिव आयन के बनने की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का हो जाएगा और जो इंडिकेटर है वो एंड पॉइंट दिखा देगा। तो अगर हम वीक एसिड इंडिकेटर के लिए हेंडरसन इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। HIN, यहाँ पर हमने इंडिकेटर को HIN से रिप्रेजेंट किया है, प्लस वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो बाकी का पार्ट H के अलावा बाकी का पार्ट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और उसे हम बोलेंगे बेसिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, और वो पिंक कलर का होगा, मीन्स वो सॉल्यूशन को पिंक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिक फॉर्म भी है और बेसिक फॉर्म भी है, तो इसे हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो सिर्फ जो एसिड था उसमें से H लूज हुआ और हमें बेसिक फॉर्म मिल गई, तो इसको हम बोलेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब नेक्स्ट अगर हम आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखते हैं इंडिकेटर के लिए तो उसको हम कैसे लिखेंगे, KIN इक्वल्स टू जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो इसको पूरा हम बोलेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन को चेंज करते हैं फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन तो हमें नेक्स्ट जो है इक्वेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लॉग लगाएंगे इसमें, तो माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन मिलेगा हमें। तो हमें पता है कि जो माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है उसे हम pH बोलते हैं, तो pH के लिए हमने इसको कन्वर्ट किया है ताकि यहाँ पर हमारा pH आ जाए। तो pH इक्वल्स टू हो जाएगा PKIN, जो माइनस लॉग KIN है उसको हम लिखेंगे PKIN। अब क्या होगा, जो pH है वो डिसोसिएटेड आयंस के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स जितने डिसोसिएटेड आयंस होंगे उतना pH चेंज होगा और जो इंडिकेटर है वो कलर चेंज करेगा। तो ऊपर की जो इक्वेशन है उसमें जो डिसोसिएटेड आयंस वो नीचे हैं और अनडिसोसिएटेड आयंस ऊपर हैं, तो इसको हमने चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर ले आएंगे, अनडिसोसिएटेड को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हमें मिलेगा लॉग IN नेगेटिव का कंसंट्रेशन अपॉन HIN का कंसंट्रेशन। तो इक्विवेलेंस पॉइंट में अनडिसोसिएटेड आयंस का कंसंट्रेशन इक्वल्स टू होता है डिसोसिएटेड आयंस और pH हो जाता है इक्वल्स टू PKIN। अगर वीक बेस इंडिकेटर के लिए हम इसे लिखें तो वीक बेस इंडिकेटर के लिए हेंडरसन इक्वेशन क्या होगी, तो पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे, तो INOH से रिप्रेजेंट करा इंडिकेटर को क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड आयन देने वाला है, तो क्या देगा वो IN पॉजिटिव आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट मिलेगा। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर इस इक्वेशन को हाइड्रोक्साइड आयन के लिए चेंज करेंगे, लॉग लगाएंगे, लास्ट में क्या मिलेगा हमें, माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो जैसे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को अगर हम माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को pH लिख सकते हैं, तो हम माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन को POH लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा POH इज इक्वल्स टू PKINB प्लस लॉग आयन पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन INOH जो है अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर की कंसंट्रेशन। तो हमें पता है कि जो pH होगा या POH होगा वो डिसोसिएट आयंस के प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स डिसोसिएटेड आयंस होंगे तो pH भी चेंज करेगा, pH चेंज करेगा। तो इसलिए हमने इक्वेशन को चेंज कर दिया ताकि डिसोसिएटेड आयन जो है ऊपर आ जाए, तो साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि जो कलर ऑफ इंडिकेटर है वो किस पे डिपेंड करता है, डिसोसिएटेड आयंस और अनडिसोसिएटेड आयंस के रेशियो पे। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन आयन का एग्जांपल दिया गया है कि कैसे कॉमन आयन की वजह से जो इंडिकेटर है उसका आयनाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो ये हम पहले समझ चुके हैं, तो इसको हम नहीं डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो कि एक वीक बेस है और उसको हम MEOH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म होती है वो येलो इन कलर होती है और जो डिसोसिएट होकर Me पॉजिटिव आयंस हमें मिल रहे हैं उनकी वजह से रेड कलर आता है सॉल्यूशन का। तो अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज डालते हैं जो कि एक वीक बेस है,
तो वीक बेस के जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो रिमूव हो जाएंगे एज अ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि एसिड में एच पॉजिटिव आयन होंगे, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड को शिफ्ट होने का मतलब है कि जो हमारा इंडिकेटर है उसका आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। आयनाइजेशन स्टार्ट होगा तो एमी पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, और एमी पॉजिटिव आयन की वजह से जो सॉल्यूशन हमारा रेड कलर का हो जाएगा, तो येलो से रेड कलर में चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन का कलर। लेकिन अब प्रॉब्लम कब आएगी, जब हम एल्कली ऐड करेंगे। तो जब हम एल्कली ऐड करेंगे तो एल्कली भी क्या देने वाला है, OH नेगेटिव आयन। तो जो सॉल्यूशन है उसमें OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स अब जो मिथाइल ऑरेंज था उसका आयनाइजेशन रुक जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन अब फिर से अनआयनाइज्ड मिथाइल ऑरेंज का कलर एक्वायर कर लेगा। मीन्स क्या था उसका कलर, येलो कलर। तो अब जो सॉल्यूशन है वो येलो कलर का हो जाएगा। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि क्यों हम फिनोप्थिलीन को एज अ सुटेबल इंडिकेटर नहीं यूज़ कर सकते जब हम वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे होते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे फिर से वही कॉमन आयन इफेक्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, और जो फिनोप्थिलीन है वो आयनाइज नहीं होगा तो वो कलर चेंज भी नहीं करेगा। सेम केस है मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज को हम एज अ सुटेबल इंडिकेटर नहीं यूज़ कर सकते जब हम वीक एसिड का टाइट्रेशन कर रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से। तो जब हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, फिर से वही कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा, और जो मिथाइल ऑरेंज है उसका आयनाइजेशन रुक जाएगा। तो नेक्स्ट है क्विनोनॉइड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्विनोनॉइड थ्योरी जो कलर चेंज होता है इंडिकेटर्स का वो स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो दो टॉटोमेरिक फॉर्म्स में रहते हैं, जिनका कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो टॉटोमर्स हमने पहले पढ़े हैं, कीटो इनॉल टॉटोमर्स, जो कि सॉल्यूशन में एज अ कीटो इनॉल दोनों फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो दोनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में है, मीन्स दोनों फॉर्म प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है बाय द चेंज इन pH। तो एसिडिक मीडियम में एक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी और एल्कलाइन मीडियम में दूसरी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, और एक फॉर्म को हम बेंजीनॉइड फॉर्म बोलते हैं, दूसरे को हम क्विनोनॉइड फॉर्म बोलते हैं। तो जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो मीडियम चेंज होता है फ्रॉम एसिडिक टू एल्कलाइन और एल्कलाइन टू एसिडिक। तो ये चेंज होने की वजह से, मीडियम चेंज होने की वजह से, मीन्स मीडियम का pH चेंज होने की वजह से एक टॉटोमेरिक फॉर्म दूसरे टॉटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और कलर चेंज हो जाता है। मीन्स एक टॉटोमर का अलग कलर होगा, दूसरे टॉटोमर का अलग कलर होगा। तो ड्यू टू चेंज इन pH उनका फॉर्म चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो उसकी वजह से कलर भी चेंज हो गया। तो फिनोप्थिलीन जो है वो बेंजीनॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन एसिडिक मीडियम, इसलिए वो कलरलेस होता है। लेकिन जब मीडियम एल्कलाइन होता है तो क्विनोनॉइड फॉर्म में चेंज हो जाता है और उसका कलर हो जाता है पिंक, ठीक है। नीचे स्ट्रक्चर दिखाया है। तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो बेंजीनॉइड फॉर्म है, क्योंकि उसमें जो सारी रिंग्स है वो सारी बेंजीन रिंग्स हैं, ठीक है। तो हमने जब मीडियम को एल्कलाइन किया तो हमें मिल गई क्विनोनॉइड फॉर्म। क्विनोनॉइड फॉर्म में क्या चेंज है, क्विनोनॉइड फॉर्म में एक तो जो C डबल बॉन्ड O ये एक रिंग सा था ये ब्रेक हो गया है, ठीक है। दूसरा जो राइट हैंड साइड में दो रिंग्स थी, ऊपर वाली रिंग का जो बेंजीन स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, बेंजीन स्ट्रक्चर अब नहीं रहा, तो इसको बोलेंगे क्विनोनॉइड फॉर्म। नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज जो है उसका क्विनोनॉइड फॉर्म होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में वो एज अ क्विनोनॉइड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, और एल्कलाइन मीडियम में वो एज अ बेंजीनॉइड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। जो बेंजीनॉइड फॉर्म का कलर होता है वो येलो होता है और क्विनोनॉइड फॉर्म का कलर होगा रेड। तो ये मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर दिखाया। जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्विनोनॉइड फॉर्म है, क्योंकि राइट हैंड साइड वाली रिंग बेंजीन रिंग तो नहीं दिख रही हमें, ठीक है। तो ये क्विनोनॉइड फॉर्म होगी। इसमें इसके बाद जब हम मीडियम को एसिडिक करेंगे तो हमें बेंजीनॉइड फॉर्म मिल जाएगी। और ये प्रोसेस उल्टा भी हो सकता है, जब हम बेंजीनॉइड फॉर्म में एल्कली ऐड करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास बेंजीनॉइड फॉर्म है और हम एल्कली ऐड करेंगे तो हमें क्विनोनॉइड फॉर्म मिल जाएगी। तो ये थी थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। इसको आप रिवाइज कीजिए। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो बाय हिटिंग द बेल आइकन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।